हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान के परिवहन। तो सबसे पहले परिवहन का अर्थ देखते हैं। परिवहन का अर्थ होता है किसी भी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना, परिवहन कहलाता है। और परिवहन 3 प्रकार का होता है। पहला है स्थल परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन। स्थल के अंदर एक तो सड़कें होती है और एक रेल परिवहन, जो रेल वाली पटरियाँ होती है। स्थल परिवहन, वायु परिवहन और जल परिवहन, ये इनके 3 प्रकार है। आगे देखते हैं। अब रेल परिवहन के बारे में देखते हैं। राजस्थान में प्रथम रेल की शुरुआत 1874 जयपुर रियासत के अंदर हुई थी। आगरा फोर्ट यूपी से बांदीकुई दौसा तक हुई। बाद में रेल बस की शुरुआत 1994 के अंदर मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी नागौर के अंदर। बाद में उत्तरी पश्चिमी रेलवे जोन, जिसकी स्थापना जयपुर के अंदर 2002 में की गई। इसी के तहत आगे देखते हैं। इस जोन के तहत 4 मंडल कार्य करते हैं। एक तो जयपुर, एक जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। राजस्थान में 5 रेलवे मंडल कार्यरत है। और कोटा रेलवे मंडल मध्य पश्चिमी जोन जबलपुर एमपी के तहत कार्य करते हैं। 4 तो है राजस्थान के अंदर ये वाले, और ये 5वां है वो कोटा रेलवे मंडल मध्य पश्चिमी जोन एमपी के तहत कार्यरत है। आगे रेलवे के प्रकार देखते हैं। रेलवे लाइन के प्रकार है। एक तो ब्रॉड गेज, जो कि 1.67 मीटर 88% पटरी के मध्य की दूरी की बात कर रहे हैं। इस साइड यहाँ पर नाम है रेलवे लाइन के। 1 मीटर गेज, जो कि 1 मीटर, और नेरो गेज, जो कि 75 सेंटीमीटर का होता है। आगे देखते हैं। राजस्थान में मेट्रो रेल जयपुर के अंदर 2 चरणों में मेट्रो रेल की 2 चरणों में शुरुआत की गई। प्रथम में मानसरोवर से बड़ी चौपड़ उद्घाटन 2011 के अंदर किया गया, और सेकंड चरण के अंदर सीतापुरा से अम्बावाड़ी। आगे कॉरिडोर फर्स्ट और कॉरिडोर सेकंड मानसरोवर से चांदपोल संचालित 2015 से है, और सेकंड कॉरिडोर है चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक। आगे 1925 में वर्त समिति की सिफारिश पर रेल बजट तथा आम बजट को अलग कर दिया गया, जबकि 2014 में मोदी सरकार ने रेलवे बजट व आम बजट को वापस ही कर दिया। पहले तो अलग किया गया, बाद में एक कर दिया गया। रेलवे संघ 1925 में अलग किया गया, बाद में 2014 के अंदर एक कर दिया गया। रेलवे संघ सूची का विषय है। रेल किसका विषय है? संघ सूची का, जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाती है। संघ सूची का विषय, इसलिए कानून भी केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य में गांधीनगर रेलवे स्टेशन जयपुर संपूर्ण रूप से महिला अधिकारियों द्वारा अधिकारी क्षेत्र के अंदर है। राज्य में भारत का 8.83% रेलवे लाइन है। भारत के अंदर 8.83% रेलवे लाइनें हैं। और रेलवे मॉडल का कक्ष उदयपुर के अंदर है। और रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर के द्वारा की जाती है। और रेलवे प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र 15 बालोतरा के अंदर है। और राज्य में प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन, जो कि गोरम घाट राजसमंद अजमेर मंडल के अंदर आता है, राजसमंद के अंदर है। और राज्य में संपूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन गांधीनगर जयपुर है। मीटर गेज का सबसे बड़ा पार्क है यहाँ पर फुलेस जंक्शन जयपुर ग्रामीण के अंदर आता है, नया जिला है ना। राजस्थान में नेरो गेज रेलवे लाइन केवल धौलपुर में मिलती है। नेरो गेज, जो कि 75 सेंटीमीटर पटरियों के मध्य की दूरी है, वो वाला एक ही जगह देखने को मिलता है, धौलपुर के अंदर। बाद में सड़क परिवहन, जिसके अंदर सड़क नीतियाँ कौन कौन सी है वो देखते हैं। प्रथम नीति आई थी 1994 के अंदर, जिससे गाँव को सड़कों से जोड़ना इसका उद्देश्य था। और 2000 में ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आई, जिसके तहत गाँव को सड़कों से जोड़ने वाला उद्देश्य पूर्ण हुआ था। 1994 से शुरू किया गया, 2000 के अंदर ये पूर्ण हुआ। सेकंड सड़क नीति आई थी 2002 के अंदर, जिसका उद्देश्य था स्थानांतर बनाना, संचालन और स्थानांतरण तीनों काम करना इसका उद्देश्य था। 2002 के अंदर ये नीति आई थी। बाद में तृतीय सड़क नीति आई थी 2013 के अंदर,
जिसका उद्देश्य भी गाँव को सड़कों से जोड़ना ही था। बाद में रोड विजन 2025 जो कि लागू हुआ था 2000 के अंदर, जिसमें अमोटी उद्देश्य था मेंटेन, ऑपरेटर और ट्रांसफर, वही बनाना, संचालन करना और परिवर्तन स्थानांतरित करना। आगे हम देखते हैं राजस्थान से गुजरने वाले प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से। ये इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, तो राष्ट्रीय राजमार्गों में एक NH 48 है जो कि खेरथल, तिजारा, कठपुतली, बहरोड़, ये कठपुतली जिला है। बाद में जयपुर ग्रामीण, जयपुर, दुद्दू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, इन 11 जिलों से ये गुजरता है NH 48। ये राजस्थान का सबसे व्यस्तम हाईवे भी है और ये भारत का फर्स्ट एक्सप्रेस वे भी है, ये बात भी इम्पोर्टेंट है। और ट्रॉमा हॉस्पिटल है, चलता फिरता हॉस्पिटल, ट्रॉमा हॉस्पिटल भी NH 48 पर है। ये 48 हो गया। आगे NH देखते हैं कौन सा, 52 NH और NH 62। सबसे पहले 52 देखते हैं, जिसमें जो कि 9 जिलों से गुजरता है। एक तो है चूरू, सीकर, और बाद में जयपुर, जयपुर ग्रामीण, टोंक, शाहपुरा, बूंदी, कोटा और झालावाड़ से होते हुए MP के अंदर प्रवेश कर जाता है। ये 9 जिलों से गुजरता है। राजस्थान का सबसे लंबा नेशनल हाईवे भी है। वो तो था NH 48 तो था व्यस्तम, ये है लंबा, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है जो कि 793 किलोमीटर तक है राजस्थान के अंदर। इसी NH पर मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ में स्थित है। इसमें एक खास बात ये याद रखनी है कि मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान किस पर है, NH 52 के अंदर है। बाद में अगला है NH 62 देखते हैं, जो कि 8 जिलों से गुजरता है। गंगानगर से प्रवेश कर करके हनुमानगढ़, बीकानेर और बाद में नागौर में प्रवेश करके जोधपुर में करता है वापस, ग्रामीण और जोधपुर दोनों में। बाद में पाली और सिरोही से होते हुए गुजरात की तरफ चला जाता है। इस पर एक तो है कोलायत झील स्थित है NH 62 पर, जो कि बीकानेर के अंदर आती है। कोलायत झील स्थित है। इस NH पर DMIC के तहत रोहट क्षेत्र पाली को विकसित किया जा रहा है। रोहट क्षेत्र है, पाली को क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है NH 62 पर। 8 जिले से होकर ही गुजरता है। आगे देखते हैं NH 48 और NH 11। NH 48 है जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर से गुजरता है। जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर से NH 48 गुजरता है। इस NH पर एक ही बात याद रखनी है कि इस पर मरु उद्यान है, जो कि जैसलमेर के अंदर वाला मरु उद्यान NH 48 पर स्थित है। NH 11 जो कि नीमका थाना, झुंझुनू और चूरू, सीकर, बीकानेर, फड़ौदी और जैसलमेर से गुजरता है। ये सम संख्या वाले NH होते हैं ना, ये इस तरह से गुजरते हैं और विषम वाले इस तरह। तो ये NH है राजस्थान का दूसरा सबसे लंबा NH है 11 और कुल लंबाई इसकी 793 किलोमीटर है। NH 52 था, उसकी 793 किलोमीटर थी, इसकी 762 है। ये दूसरा है NH 52 है, वो पहला सबसे लंबा NH था। आगे देखते हैं हम NH 21 को। ये जयपुर और जयपुर ग्रामीण 200 से होकर के भरतपुर तक, इस तरह से। इस पर एक याद रखनी है बात, घाट की घूर्णी सुरंग है जयपुर के अंदर वाली, और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर के अंदर, ये दोनों NH 21 के ऊपर स्थित है। NH 27 देखते हैं, जो कि सिरोही, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां से होकर गुजरता है। इस पर एक बात याद रखनी है, 27 से सांवरिया सेठ चित्तौड़गढ़ तथा हैंगिंग ब्रिज कोटा में स्थित है, वो 27 पर है। 27 और से सांवरिया सेठ का मंदिर, ऐसे याद रख लीजिए। ये 27 NH 27 पर स्थित है, हैंगिंग ब्रिज कोटा वाला भी। आगे देखते हैं, अब देखते हैं NH 56, जो कि चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा से होकर गुजरता है। NH 54 धौलपुर से, और NH 48
जो कि डीग, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी और झालावाड़ से गुजरता है। बाद में एक है यहाँ पर NH 48 अन है ये यहाँ पर, और ये NH 754 के है जो कि हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फड़ौदी और जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, जालोर, सांचौर से गुजरता है। एक और है कि NH 71 बी जिसका नया नाम है 919, NH 919 71 बी है। ये अलवर से सोहाना आचार हरियाणा तक है जो कि 5 किलोमीटर तक है। ये सबसे छोटा NH है। 71 बी सबसे छोटा NH है राजस्थान के अंदर। आगे देखते हैं हम। ये देखिए जैसे NH 54 है जो कि यहाँ से गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और यहाँ से जोधपुर, पाली, सांचौर, जालोर से होते हुए ये गुजर रहा है। इसी तरह से ये NH 11 देख लीजिए, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और इधर ये गुजर रहा है NH 11। बाद में यहाँ से देख लीजिए NH 148 वाला, ये है 21 वाला भरतपुर से गुजर रहा है ना। ये NH 56 है यहाँ पर, प्रतापगढ़ वाला, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और यहाँ पर कौन सा था, ये 148 हो गया। ये 27 NH 27, यहाँ देखो ये भरतपुर से होकर गुजर रहा है। NH 44 ये नक्शे के अंदर देख लीजिए। आगे है कि NHDP जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, जिसकी शुरुआत हुई 1999 के अंदर। ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, इसको आप 100% याद रखना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना जिसको NHDP भी बोलते हैं, जिसकी शुरुआत 1999 के अंदर हुई। इसके तहत निम्न परियोजना है। एक तो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, जिसका उद्देश्य है 4 नगरों को जोड़ना, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना। इस मार्ग में NH 48 भी आता है। स्वर्णिम चतुर्भुज है, याद रखना, इम्पोर्टेंट है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ना इसका उद्देश्य है। एक है पूर्वी पश्चिमी गलियारा, इसका उद्देश्य है सिलचर आसाम को पोरबंदर गुजरात से जोड़ना। ये NH 27 पर आता है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा। आगे देखते हैं उत्तर दक्षिणी गलियारा, जिसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ना। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस मार्ग पर NH 44 आता है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा, उत्तर और दक्षिण को जोड़ना, श्री गंगानगर को कन्याकुमारी से जोड़ना। इसमें आता है भारतमाला व्यावसायिक परियोजना। फर्स्ट है दिल्ली बड़ोदरा गलियारा NH 48 अन, और दूसरा है सौगरिया सांचौर सत्थलपुर गलियारा NH 154। ये 2 NH आते हैं इस पर उत्तर दक्षिणी गलियारे के ऊपर। आगे कुछ फैक्ट देखते हैं हम। फैक्ट में है सबसे पहले 31 मार्च 2022 के अनुसार राजस्थान का सड़क घनत्व 81.47 किलोमीटर ये या प्रति 100 वर्ग किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक सड़कों की लंबाई बाड़मेर, जोधपुर में है, और कम सड़कों की लंबाई जो धौलपुर और सिरोही के अंदर है। सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है बाड़मेर और बीकानेर के अंदर है, और कम राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई करौली और प्रतापगढ़ के अंदर है। सर्वाधिक सड़कों से जुड़ा हुआ गांव गंगानगर है, और कम सड़कों से जुड़ा हुआ सिरोही है। राज्य में 88.39% गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1952 में टोंक राज्य से बस की शुरुआत की गई थी। ये याद रखना, बस की शुरुआत कहाँ से की गई, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो टोंक से की गई 1952 के अंदर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की शुरुआत 1954 के अंदर की गई, और रिडकोर RI
DCOR डिडकोर, जिसका अर्थ होता है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान, रिडकोर। स्थापना हुई थी अक्टूबर 2004 के अंदर। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसकी शुरुआत 2005 के अंदर हुई थी। ग्रामीण बस सेवा परियोजना, जिसकी शुरुआत 2012 के अंदर हुई थी। राजस्थान लोक परिवहन बस सेवा की शुरुआत 2015 के अंदर हुई थी। आगे है वायु परिवहन। ये सबसे महंगा परिवहन भी है। सांगानेर एयरपोर्ट है, राज्य का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो कि जयपुर के अंदर है। सांगानेर एयरपोर्ट, जिसको दिसंबर 2005 के अंदर दर्जा दिया गया था और फरवरी 2006 में अधिसूचना जारी कर दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट सांगानेर वाला। यहाँ सन 2002 में संयुक्त अरब अमीरात के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी। 2002 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी गई थी। ये प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, सांगानेर एयरपोर्ट। आगे देखते हैं, राजस्थान के अंदर 6 एयरपोर्ट है। एक तो सांगानेर जयपुर वाला हो गया, एक है डिबोक एयरपोर्ट उदयपुर, एक है बीकानेर एयरपोर्ट बीकानेर के अंदर, एक जैसलमेर के अंदर है, किशनगढ़ अजमेर के अंदर है एयरपोर्ट, एक रातानाडा एयरपोर्ट है जोधपुर के अंदर। ये एयरपोर्ट नागरिक तथा सैन्य दोनों के लिए उपयोगी है। सैन्य एयरपोर्ट के अंदर एक तो सूरतगढ़ गंगानगर के अंदर है वो, एक नाल बीकानेर के अंदर है, एक फड़ौदी और एक उत्तरलाई बाड़मेर के अंदर है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट किशनगढ़ अजमेर के अंदर, नीमराणा कठपुतली बेरोड के अंदर, शिवदासपुरा जयपुर के अंदर, जोधपुर एयरपोर्ट। राजस्थान में कुल 23 हवाई पट्टियां हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की हवाई पट्टियां 19 और निजी क्षेत्र में 4। निजी क्षेत्र की हवाई पट्टियां 4 है। डीवाई टोंक अडानी ग्रुप के द्वारा, 12 अडानी ग्रुप के द्वारा, पिलानी झुंझुनू बिरला ग्रुप द्वारा और एक है कांगरोली राजसमंद जी के ग्रुप द्वारा। ये सब थी स्थल, जल और वायु परिवहन के बारे में जानकारी। मिलते हैं एक अगले वीडियो के अंदर।